हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हमने कल एवरेज स्टार्ट किया था और उसमें समेसन एन स्क्वायर समेसन एन क्यूब वाले क्वेश्चन करा दिए थे, योग निकालना सिखा दिया था और संख्याएं निकालनी सिखा दी थी। ठीक है। अब उससे आगे चलते हैं बच्चों। जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं संख्याओं वाले, ठीक है, वो करेंगे। मतलब लगातार संख्याओं वाले, सम संख्याओं वाले, विषम संख्याओं वाले। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देखो आज का। देखो पहला क्वेश्चन ये है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 53 है, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो बच्चों समझ लो, पहले 5 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार संख्याएं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह। ठीक है, क्रमागत का मतलब लगातार। तो 5 लगातार संख्याएं हैं जिनका औसत है बच्चों 53। तो उनमें बड़ी संख्या बतानी है, सबसे बड़ी संख्या, मतलब एक तरह से संख्याएं निकालनी है। ठीक है, अब समझो, इसको मैं पहले आपको बेसिक सा करा देता हूँ संख्या मानकर। ठीक है बच्चों, अगर आपको 5 क्रमागत संख्या माननी पड़े तो 5 क्रमागत संख्या हम क्या मानेंगे। देखो 5 क्रमागत संख्या मान लेंगे हम बच्चों, या तो आप ऐसे मान सकते हो, एक x मान लो, एक x प्लस 1, एक x प्लस 2, एक x प्लस 3, एक x प्लस 4। ठीक है, ये 5 क्रमागत संख्याएं होगी। ठीक, इनको और तरीके से मान सकते हैं सवाल को आसान बनाने के लिए, लेकिन पहले इससे समझो आप लोग। ठीक है, अगर बच्चों 5 क्रमागत संख्या है तो ये मान ली लगातार संख्या है। उसने कहा उनका औसत 53 है बच्चों। तो औसत क्या होता है, औसत होता है मिड वैल्यू, बताया था मैंने। औसत यानी एवरेज का मतलब होता है एग्जैक्ट मिड वैल्यू, मतलब ठीक बीच का मान। ठीक, तो या अगर हम औसत का फॉर्मूला लगाएं बच्चों, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है योग बटे संख्या। तो इसको मैं आपको कई सारे मेथड से बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो आपको समझ में आए, अच्छे से समझ में आए, उसका यूज करना है, उसी को आगे बढ़ना लेकर। ठीक है, चलो औसत बराबर योग बटे संख्या। औसत कितना है बच्चों 53, तो औसत के स्थान पर तो 53 लिख दिया, बराबर योग मतलब संख्याओं का योग। जब संख्याओं का योग करेंगे तो संख्याओं का योग कितना आएगा, देखो जब सबको जोड़ेंगे बच्चों तो x x x x x 5 बार है, कितना हो जाएगा 5x प्लस 1 और 2 3 3 6 6 4 10, 5x प्लस 10 तो आया बच्चों योग इनका सबका, बटे संख्याएं कितनी है 3 4 5, 5 संख्याएं हैं तो 5 से भाग कर दी, योग बटे संख्या। ठीक है, 5 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 5 दिया 15, 5 पंजे 25 और 1 26, बराबर 5x प्लस 10। अब ये बच्चों 10 है, 10 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5x, बराबर 10 माइनस करेंगे तो 255, और 5 से भाग करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 इधर 5, तो बच्चों x का मान कितना आया 51। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछी गई है बच्चों सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, देखो सबसे बड़ी संख्या ये होगी। यहाँ जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे कितनी 51, 51 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों 55। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी आई 55, ये आंसर। बताओ ये समझ आया नहीं आया, कर लेंगे। बहुत बेसिक है, बहुत बिल्कुल जीरो लेवल से बताया है एकदम। ठीक, और फिर अब बच्चों अगर एक तो तरीका ये है, अब संख्याओं, अगर क्वेश्चन को आपको जल्दी करना है, ठीक है, तो उसमें हम संख्याएं बदल सकते हैं। और बच्चों मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी कराऊंगा कि बिना संख्या माने, और सारे क्वेश्चन लगातार संख्याओं के बिना कुछ भी माने आप कर सकते हो, बिना एक्स माने आप कर सकते हैं। ठीक है, वो मेथड भी बताऊंगा मैं आप लोग। ठीक है, परेशान ना हो। लेकिन बस ये है कि कुछ लोग इस मेथड को प्रेफरेंस देंगे, कुछ लोग विदाउट एक्स वाले को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो सबको साथ लेकर चलना है। ठीक है, चलो लो इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, या फिर आप ऐसा करो, अगर इसी में ट्रिक आपको यूज करनी है बच्चों, तो देखो बिना कैलकुलेशन किए हम यहाँ भी बता सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था एवरेज होता है बच्चों एग्जैक्ट मिड वैल्यू, एवरेज होता है एग्जैक्ट मिड वैल्यू, मतलब ठीक बीच का मान। ठीक, और बच्चों ठीक बीच का मान, अगर आपके पास 5 संख्या लिखी हुई है, आप बता सकते हो ठीक बीच का मान कौन सा होगा, ये होगा x प्लस 2, ये एवरेज होना चाहिए। ठीक है, तो एवरेज होना चाहिए x प्लस 2, लेकिन एवरेज है कितना 53, तो बराबर 53। अब 2 माइनस करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 51। ठीक, सबसे बड़ी संख्या पूछी है, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 51 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों 55, ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है, या आप ऐसा कर सकते हो, कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, बस लेकिन ये समझना है कि जो ठीक बीच में है बच्चों, अगर लगातार संख्याएं हैं क्रमागत, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो या क्रमागत संख्याएं हो, 2-2 का डिफरेंस हो, 3-3 का डिफरेंस हो, 4-4 का डिफरेंस हो, अगर डिफरेंस बराबर है तो हम एवरेज ऐसे बता सकते हैं एग्जैक्ट मिड वैल्यू से, ठीक बीच के मान से। तो बच्चों ये बीच में यही तो होगा, देखो 2 इसके राइट में है, 2 इसके राइट में है, 2 इसके लेफ्ट में है, और बीच में बीच वाली वैल्यू एवरेज होगी, तो एवरेज हुआ x+2, लेकिन एवरेज कितना है 53, तो बराबर करा x का मान निकाल दिया। अब बच्चों x का मान निकाल दिया, यहाँ पुट करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। ठीक है चलो, या फिर लो इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों जल्दी से, या आप ऐसा करो बच्चों, संख्याओं को आप ऐसा मान लिया करो पहले से ही, जिसमें कि कुछ बीच में संख्या मान लो आप x। ठीक है, उसने कहा 5 क्रमांक संख्या है बच्चों, तो 5 में 2 इसके बाद मान लो x+1, x+2, और 2 इसके पहले मान लो x-1 और x-2। ये 5 संख्या मान लो, क्योंकि अगर आप इनका योग करना चाहेंगे बच्चों तो इनका योग करना आसान है, क्योंकि -2 -1 से +2 +1 कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल x 5 बार बच जाएगा, तो इनको अगर जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा बच्चों, 5x आ जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आप डायरेक्ट करना चाह रहे हो, देखो औसत होता है एग्जैक्ट मिड वैल्यू, तो औसत x होगा, औसत होना चाहिए x, जबकि औसत कितना दिया बच्चों 53, तो x का मान कितना होगा 53 होगा। क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या ये है, तो बच्चों यहाँ x का मान रखेंगे तो 53 + 2 कितना हो जाएगा 55। यहाँ से बताओ समझ आया नहीं आया। ठीक है, तो ये तो कहानी थी बच्चों x मानकर, जिसमें हमने x माना हुआ था, और अलग अलग तरीके से हम संख्याओं को मान सकते हैं। ठीक है, अब मान लो अगर यहाँ बच्चों 5 की जगह 6 संख्याएं हो जाए, तब तो एग्जैक्ट मिड वैल्यू नहीं मिल पाएगी, तब एग्जैक्ट मिड वैल्यू नहीं मिल पाएगी, तब मैं बताऊंगा आपको किस तरह करना है। ठीक है, चलो इसको समझो पहले, इसका स्क्रीनशॉट लो, और इसी में मैं बताता हूँ बिना x के कैसे करेंगे इसको, और आने वाले टाइम में सारे क्वेश्चन हम बिना x के ही करेंगे। ठीक है, चलो देखो बच्चों, अभी भी बताया गया है कि एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है एग्जैक्ट मिड वैल्यू, एग्जैक्ट मिड वैल्यू मतलब ठीक बीच का मान। अब एवरेज आपको 53 दिया हुआ है, तो एवरेज जो है वो 53 बीच में होगी संख्या, बीच का मान मिल गया हमें। अब एक सीरीज लिखी हुई है, उस सीरीज में बीच की संख्या मिल गई है, तो आधी संख्या उससे पहले होंगी, आधी संख्या उसके बाद होंगी, तभी तो हम उसको बीच की संख्या कहेंगे। तो जब हमें बीच की संख्या मिल गई है, संख्याएं थी बच्चों 5, तो 5 संख्याओं में से एक संख्या मिल गई हमें बीच की, तो कितनी बची 4, तो 4 संख्याओं में बच्चों 2 इसके बाद में होंगी संख्याएं, और 2 संख्याएं होंगी इसके पहले। ठीक है, तो जो इसके बाद वाली संख्या होगी वो क्या होगी बच्चों, क्रमागत है तो 54, इसके बाद क्या होगी 55, इसके पहले क्या होगी बच्चों 52, इसके पहले क्या होगी 51। तो देखो क्या है, ये लगातार संख्याएं हैं, देखो 51, 52, 53, 54, 55, लगातार 5 क्रमागत संख्याएं हैं। तो क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी आ गई 55 यहाँ से। ठीक है, तो ये और भी जल्दी हो जाएगा अगर आपको समझ आ गया तो। ठीक, तो फोकस करो बच्चों इसी पर, फिर से समझा रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस तरह मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक छूटेगा, सब हो जाएंगे, बताएंगे किस तरह होंगे। हमसे कहा था 5 क्रमागत संख्याओं का औसत है बच्चों, तो औसत होता है एग्जैक्ट मिड वैल्यू मतलब ठीक बीच का मान, तो बीच में हमने लिख दिया 53 को, 53 को जो एवरेज था। उसने कहा 5 संख्याएं थी बच्चों, जब बीच की संख्या मिल गई तो 2 बाद में होंगी इसके पहले, और 2 पहले होंगी इससे। इसके बाद वाली क्रमागत संख्या 53 के बाद 54, 54 के बाद 55, इसके पहले 53 के पहले 52, 52 के पहले 51, तो ये 5 संख्या मिल गई, सबसे बड़ी पूछिए तो कितना आंसर 55। बताओ कर सकते हैं। अब मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों वो इसी मेथड से कराऊंगा। ठीक है, अगर किसी को समझ ना आए ये मेथड, या किसी को एक्स वाले मेथड से करना हो तो आप लोग कमेंट कर देना, ठीक, उसको मैं समझा दूंगा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 48 है एवरेज, तो सबसे छोटी संख्या कितनी होगी।
वही है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, सबसे छोटी सबसे बड़ी, है ना। तो संख्याएं पता होंगी तभी तो बता सकते हैं सभी। चलो डायरेक्टली करते हैं बच्चों। 7 क्रमागत संख्याएं हैं, एवरेज कितना है बच्चों 48, तो एवरेज 48 है, तो 48 जो है मिड वैल्यू होगी, 48 जो है वो बीच की संख्या होगी, ठीक है। अब 7 संख्याएं थी बच्चों, 7 में आपको एक संख्या मिल गई, कितनी बची 6, और ये जो संख्या है बीच में है, तो जब 6 संख्याओं में 7 में बीच की संख्या मिल गई और 6 बची, और बीच में ये है, तो बच्चों 3 इसके बाद होंगी और 3 होंगी इसके पहले, लगातार है, तो 48 के बाद 49, 50, 51, 48 से पहले 47, 46 और 45, ठीक है बच्चों। ये संख्याएं होगी भी आपकी 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7 लगातार है, क्रमागत है, और एवरेज 48 है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हुई बच्चों 45, आंसर हुआ 45। बताओ, समझ आया? ठीक है, समझ आ गया फिर कर लेंगे। और अगर आपको डायरेक्टली करना है, मतलब x मानकर करना है बच्चों, तो फिर से समझ लो, समझा देता हूँ इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले सब लोग। देखो x मानकर करेंगे बच्चों, तो 7 क्रमागत संख्याएं हैं, क्या मान लें x, x+1, x+2, x+3, ठीक। और या अगर आपको कंफ्यूजन हो बच्चों, बीच की संख्या मानने में दिक्कत आ रही, तो आप लगातार मान लो x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5 और x+6, ठीक है। ये लगातार कैसी संख्या है बच्चों, 7 क्रमागत संख्याएं हैं। अब आपको या तो योग निकालो या मिड वैल्यू लो, अगर बच्चों यहाँ 7 ना होता 6 होता तो मिड वैल्यू नहीं ली जाती, तो उस कंडीशन में बच्चों हम क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था, अगर लगातार संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं हैं, तो बच्चों एवरेज का फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, पढ़ाया था, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, इसका यूज कर सकते हैं। देखो एवरेज के लिए बच्चों फर्स्ट क्या है x प्लस लास्ट क्या है x+6 बाई 2, अगर हम ऐसा करेंगे तब भी तो ये एवरेज है, और एवरेज कितना है 48, तो बराबर 48, मल्टीप्लाई करो दोगी, यहाँ जाएगा 2x+6 इक्वल टू 48 इंटू 2 कितना हो जाएगा 96, अब ये 6 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा बच्चों, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 90, और 2 से भाग करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 45, x बराबर 45। क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या, तो बच्चों सबसे छोटी संख्या क्या है x, तो आंसर कितना है 45, तो 45 सीरीज की सबसे छोटी संख्या है, जो क्रमागत संख्या लिखी हुई थी 7। बताओ, ठीक है। इससे पहला क्वेश्चन भी आप लोग ऐसा कर सकते हो, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से, ठीक है। चलो ठीक है, ये एक तरीका मैंने आपको बताया था। एवरेज यहाँ क्या दिख रहा है बच्चों, x+3 बीच में है, ये इसका मान कितना होगा 48, ये एवरेज है, ये भी एवरेज है, इसको इक्वल रखेंगे तो x का मान कितना जाएगा बच्चों 45, x का मान पूछा है 45 हो जाएगा, या आप ऐसा कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने आपको अभी संख्याएं कैसी थी, यहाँ 7 थी, इससे पहले 5 थी, मतलब ऑड नंबर में था, ठीक। अगर इवन नंबर आ जाए, 6 संख्याएं दे दे, 8 संख्याएं दे दे, 4 संख्याएं दे दे, तब क्या करना है, ठीक है। तब बेसिक एक्स वाले से बताऊंगा, डायरेक्टली बताऊंगा। चलो लिखो नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है, 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 62.5 है, तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है, ठीक है। अब देखो x मान ले पहले, चलो x से समझा देता हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट बता दूंगा इसको, ठीक है। अब अगर 6 क्रमागत संख्या माननी है बच्चों, तो क्या मान ले x, x+1, x+2, x+3, x+4 और x+5, ये बच्चों 6 क्रमागत संख्या होगी। अब यहाँ अगर हम मिड तक जाएं, बीच तक जाएं, तो बीच तक तो पहुंच गए, चलो ठीक है, बीच तक तो हम पहुंच गए, लेकिन बीच में तो कोई संख्या है ही नहीं, बीच में तो कोई संख्या नहीं है। अब अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों, इसको हम बहुत और भी डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, पहले आप ऐसा करो, एवरेज क्या फॉर्मूला बताया था बच्चों, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो फर्स्ट x प्लस लास्ट x+5, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ये एवरेज होता है, अभी फॉर्मूला लिखाया था। और बच्चों एवरेज कितना है 62.5 बराबर 62.5, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा बच्चों 2x + 5
बराबर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छम 12 और 1 2 छम 12। ठीक है, 5 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 120। 2 से भाग करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 60। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या ये तो होगी x प्लस 5। तो यहाँ अगर x का मान लिखेंगे 60 तो बच्चों 60 प्लस 5 कितना आ जाएगा 65। ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? तो जल्दबाजी मत करो बिल्कुल भी, आराम से समझो। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो उस टाइप के जब आप समझ रहे होते हैं। ठीक है, मैं तो आपको एक टाइप के 2 ही करा रहा हूँ, बाकी आप लोग बुक्स है या जो मैंने आपको प्रैक्टिस सीट दी है या आपको एवरेज की प्रैक्टिस सीट नहीं डाली है, मैं आपको आज एवरेज की प्रैक्टिस सीट भी डाल दे रहा हूँ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप देख लेना। ठीक, चलो ठीक है। अब अगर मान लो ये तरीका आपको ठीक नहीं लगा तो बच्चों देखो, मैंने मिटा दिया। मैं एक संख्या एक चीज़ और बताने के लिए चाह रहा था, चलो आपको बहुत सारे तरीके हैं लेकिन आपको एक ही लेके चलना है कोई सा। जैसे मैं आपसे कहूँ बच्चों 6 संख्या लिखी हुई है 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ आपको एवरेज पता होना चाहिए, एवरेज कितना होगा इसका 1 और 6 7 7/2 यानी 3.5। अब अगर हम यहाँ बीच तक जाएं बच्चों, संख्याओं में बीच तक जाएं, देखो तो बीच में तो कोई संख्या है ही नहीं है। ठीक, लेकिन ये जो भी संख्या है वो 3 के और 4 के बीच की संख्या है। अब मैं आपसे पूछूं बच्चों 3 और 4 के एग्जैक्ट बीच में, मध्य में, मिडल में कौन सी संख्या है, तो बच्चों कौन सी आएगी 3.5 आएगी। ठीक है, ये समझ आया? इन दोनों के बीच की संख्या निकाल दो। अब अगर आप मान लो एक क्वेश्चन बच्चों ऐसे भी आता है इस तरह कि वो कहेगा कि संख्या लिखी हुई है उसमें पहली और अंतिम संख्या का एवरेज बताओ, तो कितना होगा बच्चों 7/2। ठीक, फिर कहेगा कि यदि पहली संख्या को छोड़ दें और अंतिम संख्या को छोड़ दें, अब एवरेज कितना होगा, तो पहली संख्या को छोड़ दो और अंतिम संख्या को छोड़ दो, तब बच्चों एवरेज कितना हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 2 और 5 7/2। ठीक है, फिर वो कहे कि पहली 2 संख्याओं को छोड़ दो और अंतिम 2 संख्याओं को छोड़ दो, अब एवरेज बताओ, तो अब एवरेज आ जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 यानी 3 + 4 7/2। बताओ ये समझ आया नहीं आया? इसका मतलब है कि अगर हम छोर से संख्याओं को घटाते हैं, हटा देते हैं, तो एवरेज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कहाँ? जहां पर लगातार संख्याएं होती हैं। ठीक है बच्चों, अगर लगातार संख्याएं कहीं पर सीरीज में लिखी हुई हैं, उसमें पहली संख्या और अंतिम संख्या को अगर हटा दें तो एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, एवरेज वही रहता है बार बार। देखो ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। चलो तो बच्चों जैसे आप इस तरह भी कर सकते थे, जैसे संख्या लिखी हुई थी x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, ये 6 संख्याएं हैं बच्चों। ठीक, अब अगर हम बीच में लाएं एग्जैक्ट मिड वैल्यू, तो बीच में यहाँ आए और यहाँ आए, 3 संख्याएं ये 3 ये, यहाँ तो बीच में है ही नहीं कुछ भी। ठीक, अब बीच में बच्चों क्या होगा, देखो x तो सभी में है, तो बीच में भी बीच वाले जो औसत वाली संख्या होगी x उसमें भी होगा। ठीक है, और संख्या क्या आएगी 2 और 3 के बीच की संख्या आएगी। अब 2 और 3 के बीच में क्या आएगा बच्चों 2.5, 2 और 3 के बीच में क्या आएगा 2.5 ही तो आएगा, तो ये एवरेज होना चाहिए, लेकिन एवरेज कितना है 62.5, तो बराबर 62.5। 2.5 माइनस करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों 60। अब क्या पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या जब यहाँ x का मान लिखेंगे तो 60 + 5 कितना आ जाएगा बच्चों 65, ये आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार बता दूं, आपको वही मेथड लेकर चलना है जिससे कि जो आपको आसान लगे और आपको रटना ना पड़े। ठीक है, और ये सारे मेथड बताने के पीछे बच्चों एक ही पर्पज़ है केवल कि आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है कहीं से, उन सर ने कैसा पढ़ाया है आपको, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन सर का गलत है या उनकी ट्रिक नहीं है, सब अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हाँ उन्हीं के क्रम में अगर आप उनसे पढ़े हुए हैं तो मैं आपको मेथड ऐसा भी बताऊंगा जो उन सर के मेथड में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कोई, मैं फिर से कह रहा हूँ बार बार आपसे कि कोई भी मेथड बच्चों आप पढ़ते हो आप उसी को चलने दो, बार बार मेथड बदलेंगे, मेरे कहने से आपने ये मेथड यूज़ कर लिया
किसी दूसरे टीचर के कहने से आपने फिर दूसरा मेथड यूज कर लिया, किसी तीसरे टीचर के कहने से आपने तीसरा मेथड यूज कर लिया। तीनों मेथड यूज कर लिए, पता चला कि तीनों कहीं ना कहीं शॉर्ट हैं, छोटे हैं, लेकिन आप याद रख पाओगे एक एक सवाल के 3-3 4-4 मेथड? तब तो रख पाओगे जब आप रोज एक बार पूरा का पूरा मैथ प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली के डेली, तब तो कर लेंगे। लेकिन और बाकी के सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, मैथ्स का टीचर बनना है तब ठीक है, करो, बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है। वरना अगर बच्चों नंबर लाना है, कंपटीशन क्वालिफाई करना है, तब ऐसा नहीं करना है। एक मेथड का यूज करो और उसी को करते रहो बार बार। कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा उस मेथड से तो टीचर से पूछो कि इसको इस तरीके से कराओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब मैं आपको बता रहा था डायरेक्ट वाले मेथड से, तो डायरेक्ट समझ लो बच्चों। एवरेज कितना है बच्चों? 62.5। ध्यान से देखना, एवरेज है 62.5 बच्चों। और एवरेज क्या होता है? एग्जैक्ट मिड वैल्यू, ठीक बीच का मान। बीच की संख्या एवरेज होती है, तो बीच की संख्या एवरेज मिल गई। कितनी संख्या है थी? 6। अब 6 संख्याओं में अगर आपको, ठीक है, अब बच्चों एक बात बताओ, 6 संख्याओं में आपको एक संख्या मिल गई, तो कितनी बची? 5। अब 5 को क्या आधी आधी बांट दोगे आप? 2.5 संख्या कह दोगे किसी को? बताओ भाई, संख्याएं 2 3 4 5 ऐसे होती हैं, 1.5 संख्या, 2.5 संख्या, 3.5 संख्या, ऐसी कोई संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर बीच की संख्या लेने के बाद आप संख्या का आधा आधा बंटवारा ना कर पाओ, इसका मतलब ये औसत तो है बच्चों, लेकिन ये सीरीज में से एक नंबर नहीं है, तो इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। मतलब एवरेज तो है ये, लेकिन जो सीरीज है ना 6 संख्याएं, उनमें से एक संख्या नहीं है ये। अब आप एक बात बताओ मुझे, जो 62.5 है बच्चों, ये किस किस के बीच में आया होगा? बच्चों ये आया होगा 62 के और 63 के बीच में। अब देखो भाई, 62.5 62 और 63 के बीच में आया होगा कहीं ना कहीं, तो ये 2 संख्याएं मिल गई। कितनी है? 6। तो 2 और होंगी इधर, 2 इधर होंगी, मतलब 64 65। और बच्चों 61 और 60, ठीक है। अब देख लो क्या 6 क्रमागत संख्याएं हैं, देखो 60 61 62 63 64 और 65। 5 लगातार, सॉरी 6 लगातार संख्याएं हैं, और 6 लगातार संख्याओं का एवरेज कितना आएगा बच्चों? 62.5 आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बच्चों? 65, ये आंसर है। तो समझ आया? फिर से कोशिश करते हैं, देखो एक बार। अभी शुरू वाले क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है बच्चों, टाइम इसमें लग रहा है समझाने में, वरना अभी देखेंगे आप, मैं क्वेश्चन लिखूंगा आप आंसर बताएंगे, मैं क्वेश्चन लिखूंगा आप आंसर बताएंगे, ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। चलो देखो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं, देखो, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन ये है कि 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 38.5 है, तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है बच्चों। सबसे बड़ी संख्या बताएंगे, वैसे सारी संख्या निकाल लेंगे, आपसे कुछ भी पूछ सकता है सबसे बड़ी संख्या में। आपको एक चीज और बताऊंगा इसमें भी, देखो ध्यान दो, जब 38.5 एवरेज है बच्चों, 38.5, तो 38.5 मिड वैल्यू होगी, बीच की संख्या होगी, बिल्कुल ठीक है। अब 8 संख्याओं में से अगर बच्चों एक संख्या मिल गई आपको, तो 7 बची, तो 7 को आधा आधा बांट सकते हो संख्याओं में? नहीं बांट सकते, क्योंकि 3.5 संख्याएं होती नहीं कुछ भी। इसका मतलब 38.5 जो है एवरेज तो है, औसत तो है, लेकिन सीरीज में से एक नंबर नहीं है, इन 8 संख्याओं में से एक नहीं है वो, ठीक है। अब ये 38.5 किस किस के बीच आएगा बच्चों? तो ये आएगा 38 के और 39 के बीच, है ना। अब देखो 38 से ज्यादा है और 39 से कम है, ये संख्या 38 से ज्यादा है और 39 से कम है, तो 38 और 39 के बीच में तो आएगी है, ठीक। अब 8 संख्याएं हैं, आपको 2 मिल गई, कितनी बची? 6। तो 6 में 3 इसके बाद और 3 इसके पहले, ठीक। तो 3 संख्याएं 39 40 41 और 42, इसके पहले 37 36 और 35। देखो क्या लगातार संख्या है? 35 36 37 38 39 40 41 42, 4 और 4 8 संख्याएं हैं, लगातार हैं। एवरेज निकालेंगे 38.5 आएगा बच्चों। बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 42 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझ लो, अगर आपसे सबसे छोटी पूछता तो बच्चों सबसे छोटी क्या होती है? 35। अच्छा ये पूछ ले इसमें आपसे कि सबसे बड़ी, ध्यान दो, सबसे बड़ी दूसरी संख्या, सबसे बड़ी दूसरी संख्या बताओ कौन सी होगी? तो बच्चों सबसे बड़ी पहली संख्या होगी 42, सबसे बड़ी दूसरी होगी 41, तो आंसर कितना आ जाएगा? 41।
ठीक, ऐसे यहां आपसे पूछ ले कि बताओ सबसे छोटी तीसरी संख्या, सबसे छोटी तीसरी संख्या, सबसे छोटा, या आपसे ऐसे कह सकता है थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक, अब ध्यान दो, देखो बोर्ड पर, सबसे छोटा पहला नंबर 35, सबसे छोटा दूसरा 36, सबसे छोटा तीसरा 37, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 37, है ना। इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, ये चीजें मैंने आपको अलग से समझाई हैं। आंसर इसका, इस क्वेश्चन का आंसर है 42। बताओ समझ आए। तो सबसे बड़ी संख्या 42, सबसे बड़ी दूसरी 41, सबसे बड़ी तीसरी 40, सबसे बड़ी चौथी 39, सबसे बड़ी पांचवी, सबसे बड़ी छठी, सबसे बड़ी सातवीं और सबसे बड़ी आठवीं। ठीक है, वैसे ही कर हम लोग, सबसे बड़ी पहली, सबसे बड़ी दूसरी, सबसे बड़ी तीसरी, सबसे बड़ी चौथी, ओह गलत बोल दिया भाई बच्चों, सबसे छोटी पहली, सबसे छोटी दूसरी, सबसे छोटी तीसरी, सबसे छोटी चौथी, सबसे छोटी पांचवी, सबसे छोटी छठी, सबसे छोटी सातवीं और सबसे छोटी आठवीं। समझ आया। तो ऐसा नहीं कि वो बड़ी और छोटी बोलेगा केवल, अगर आपसे पूछ लेता सबसे बड़ी आठवीं संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी आठवीं संख्या बच्चों क्या होगी 35। कभी आप जल्दबाजी में सबसे बड़ी आठवीं संख्या इसको लगा दो, बड़ा है तो क्रम इधर से बढ़ेगा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो, तो क्रमागत संख्याओं में बच्चों आपने सीख लिया कि क्रमागत संख्याएं अगर आती हैं, उनकी काउंटिंग सम है या उनकी काउंटिंग विषम है, उनको गिनने पर सम संख्याएं हैं वो, या उनको गिनने पर विषम संख्याएं हैं, दोनों कर लेंगे। ठीक, अब अगर संख्याएं ही बच्चों सम या विषम हो तो उनको देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों, अब सम पर आ गए ना, इवन नंबर, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 46 है, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी। मैंने आपको बताया है, आप लोग ऐसे करके देखेंगे, जो लोग कर रहे होंगे, समझ में नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा तो बच्चों मुझसे पूछना, कमेंट कर देना। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट वाला मेथड बता दे रहा हूँ कि 5 क्रमागत सम संख्या है बच्चों, औसत 46 है, एवरेज 46 है, तो एवरेज मिड वैल्यू होगी, बीच की संख्या होगी एवरेज। ठीक है, लिख दिया बीच में। अब 5 में से एक संख्या मिल गई बच्चों आपको, कितनी बची 4 बची, तो जब बीच की संख्या है बच्चों, 4 में 2 आगे होंगे बाद में इसकी संख्या है, और 2 इससे पहले होंगी, और कैसी संख्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है, 2 का डिफरेंस होगा, तो 46 के बाद बच्चों 48, फिर 50, 46 के पहले 44 और फिर 42। देखो ये 5 संख्याएं हुई क्रमागत सम संख्याएं या नहीं हुई, 42, 2 44, 2 46, 2 48, 2 50। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बच्चों 50, ये आंसर आ गया। ठीक है, और अगर आप संख्या मानकर करेंगे तो मैं हिंट दे देता हूं, क्रमागत सम संख्याएं बच्चों क्या मानेंगे, x, x+2, x+4, x+6, इस तरह मानेंगे। ठीक, अगर आपको सम संख्याएं माननी है तब भी यही है, अगर आपको विषम संख्या माननी है ऑड नंबर तब भी यही होंगे, क्योंकि सम संख्याएं हो बच्चों या विषम संख्याएं हो, कितने कितने का डिफरेंस होता है, 2 का डिफरेंस होता है, तो सम संख्या मानेंगे तब भी यही, विषम संख्या मानेंगे तब भी यही, आंसर में कोई गलती नहीं आएगी, करके देखेंगे आप लोग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं इसमें, देखो नेक्स्ट, देखो अगला क्वेश्चन बच्चों ये है, 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 58 है, तो सभी संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जैसे 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत बच्चों 58 है, तो 58 बीच की संख्या होगी, मिड वैल्यू, बीच की संख्या मिल गई आपको, 7 संख्याओं में एक संख्या मिल गई, कितनी बची 6, तो बच्चों जब बीच की संख्या है तो 6 संख्याओं में 3 संख्याएं इसके बाद में होंगी और 3 संख्याएं होंगी इसके पहले, तो 58 के बाद कितना आएगा बच्चों 59, फिर क्या आएगा 60, फिर क्या आएगा 61, सॉरी गलत हो गया, सम संख्याएं है ना, तो 58 के बाद क्या आएगा बच्चों 60, 60 के बाद क्या आएगा 62, फिर कितना आएगा 64, 58 के पहले क्या आएगा बच्चों 56, 54 और 52। देखो क्या ये लगातार 7 क्रमागत सम संख्याएं हैं, देखो 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 लगातार संख्याएं हैं, संख्याएं ही पूछी। अब इसमें आपसे कुछ भी पूछ ले, छोटी संख्या बड़ी संख्या, वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले से। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, अब आगे करते हैं। देखो
अब आपने 5 क्रमागत सम संख्याओं का देख लिया, 7 क्रमागत संख्याओं का देख लिया, मतलब आसानी से मिल पा रही थी संख्याएं। अब बच्चों संख्याओं मतलब यहाँ जो नंबर हैं सीरीज के जो संख्याएं हैं वो 6 हो जाएं, 8 हो जाएं, 4 हो जाएं, तब क्या करेंगे? देखो अगला क्वेश्चन उसी पर बेस है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन बच्चों ये है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 45 है, तो सभी संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जब एवरेज 45 है तो उसको बीच में लिख देते हैं, क्योंकि ये बीच की संख्या होगी, 45 बीच की संख्या है। कितनी संख्याएं थी बच्चों? 6, तो 6 में औसत मिल गया, लेकिन क्या सीरीज की संख्या मिली? नहीं मिली। क्यों? क्योंकि ये तो सम संख्याएं थी, ये तो इवन नंबर थे, और ये क्या है? ऑड नंबर है। इसका मतलब जो सीरीज होगी बच्चों उसमें ये नहीं होगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है। लेकिन हाँ एग्जैक्ट मिड वैल्यू है तो एवरेज है ये। अब ये एवरेज है तो बच्चों जो 45 है वो किस किस के बीच में आएगा? आप मुझे ये बता दो, केवल सम विषम छोड़ो, आप मुझे ये बता दो 45 किस किस के बीच में आएगा? तो 45 आएगा बच्चों 44 के भी, 44 के और 46 के बीच में। बताओ आप लोग, देखो 44 के और 46 के बीच में ही तो आएगा 45, और 44 और 46 कैसी संख्याएं हैं बच्चों? सम संख्याएं हैं। कितनी सम संख्याएं थी? 6। तो अभी 4 बची, क्योंकि 2 मिल गई, तो 4 में बच्चों 2 इधर होंगी और 2 इधर होंगी पहले। ठीक, तो 46 के बाद बच्चों 48, फिर 50, 44 के पहले बच्चों 42 और फिर 40। ठीक है, देखो 40, 42, 44, 46, 48 और 50, 6 क्रमागत सम संख्याएं हो गई। अगर इनका आप एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा? 45, क्योंकि फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, 90/2 कितना हो जाएगा? 45। किसी भी तरह सॉल्व कर सकते हैं। बताओ समझ आया नहीं आया? फिर से समझ लो एक बार बच्चों, एवरेज 45 था, हमने लिख दिया। एवरेज मिड वैल्यू होता है, बीच की संख्या होती है, तो बीच की संख्या 45 आ गई हमारे पास, लेकिन 45 तो विषम है और यहाँ लिखा था सम। इसका मतलब जो सीरीज होगी, जो 6 संख्याएं होंगी, उनमें से ये एक संख्या नहीं होगी, लेकिन हाँ बीच की संख्या होगी, मिड वैल्यू होगी। ठीक, तो मिड वैल्यू आई। अब ये 45 किस किस के बीच में आएगा बच्चों? 44 और 46 के बीच में तो आएगा, मतलब 44 और 46 के बीच में तो आएगा। बच्चों बीच के लिए आप एक इसमें से घटा लो, एक इसमें जोड़ दो, तो 45 में से घटाएंगे 44, 45 में जोड़ेंगे 46। ठीक है, चलो अब संख्या लिखनी थी, 2 इसके बाद लिख दी बच्चों, 2 इसके पहले लिख दी, ये पूरी एक सीरीज बन गई संख्याओं की, 6 संख्याओं की। बताओ कर सकते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और लिख लो चलो इस टाइप का, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। देखो अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 63 है, तो सभी संख्याएं ज्ञात करनी है। अब एवरेज है 63 बच्चों, तो एवरेज हमने बीच में लिख दिया 63। ठीक है, मिड वैल्यू होती है बीच की संख्या। अब ये तो सम संख्याएं थी और ये तो सम नहीं है, ये तो विषम है, तो आप लोग बताओ ये 63 किस किस के बीच में आएगा बच्चों? तो 62 और 64 के बीच में आएगा, 62 और 64 के बीच में तो आएगा 63। देखो 62, 63, 64, और 63 क्योंकि सम नहीं है इसलिए ये सीरीज की एक संख्या नहीं होगी, केवल औसत होगा। अब बच्चों 2 संख्याएं मिल गई आपको, और क्या पूछा? 8 क्रमागत सम संख्याएं थी, तो 8 में 6 बची, तो 6 बच्चों 3 इसके बाद में होंगी और 3 इसके पहले होंगी। ठीक, तो 64 के बाद बच्चों सम संख्या 66, फिर 68 और फिर 70, 62 से पहले बच्चों 60, और 60 से पहले 58, और 58 से पहले बच्चों 56। ठीक, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हो गई लगातार। देखो 56, 2 58, 2 60, 2 62, 2 64, 2 66, 2 68, 2 70, बस ये आंसर हो गया, ये संख्या होगी। बताओ कर सकते हैं? तो अब सम संख्या को छोड़ दें, फिर अब विषम संख्याओं पर आते हैं। चलो ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। देखो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 37 है, तो सभी संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था बच्चों जो औसत है उसको बीच में लिखते हैं सबसे पहले, क्योंकि वो मिड वैल्यू होता है, एग्जैक्ट मिड वैल्यू। तो एवरेज है 37, और विषम संख्याएं हैं, ये विषम भी है। बच्चों संख्याएं कुल कितनी थी? 5। अब 5 संख्याओं में से आपको एक संख्या मिल गई, कितनी बची? 4। तो 4 संख्याओं में 2 इसके बाद में होंगी और 2 इसके पहले होंगी, क्योंकि ये बीच में है। ठीक है, बीच वाली का बीच में होने का मतलब क्या है कि आधे उसके बाद में और आधे उसके पहले, आधे इधर जाओ और आधे इधर जाओ।
याद है? चलो 37 है बच्चों, 37 के बाद अगली विषम संख्या ऑड नंबर, 37 के बाद 39, 39 के बाद 41, ठीक। 37 से पहले 35 और 35 से पहले बच्चों 33, सभी संख्या आ गई 33, 35, 37, 39 और 41, ये आंसर आ गया। संख्याएं तो पूछी है, अब जो भी आपसे पूछेगा कि बड़ी संख्या बताओ, छोटी बताओ, कुछ भी वो इस तरह सॉल्व कर बताओ, समझ आया? चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। मैंने आपको बताया था ना, देखो शुरू में टाइम लगा था, एक एक क्वेश्चन को समझाने के लिए 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट तक लग गए थे, क्योंकि वहाँ मेथड बहुत सारे पढ़ रहे थे हम, ठीक है। अब यहाँ एक मेथड कर रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा था? 1 मिनट भी नहीं लगेगा। 1 मिनट तो बहुत बड़ी चीज़ है, 10 सेकेंड 15 सेकेंड में आंसर ला देंगे आप, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। और बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखना, प्रैक्टिस जब आप सीख रहे हो कोई चीज़, तो सीखते टाइम जल्दबाजी नहीं करते, वरना चीज़ें गलत हो जाती हैं, ठीक। इसलिए सीख रहे हो, प्रॉपर टाइम लगाओ सवालों को, क्वेश्चन में टाइम लगाओ, करने लगने दो टाइम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 83 है। क्रमागत जानते हो? सक्सेसिव नंबर, क्रमागत लगातार। औसत 83 है बच्चों, तो औसत आंख बंद करके बीच की संख्या है, लिख लो। क्या 83 ऑड है, विषम है? बिल्कुल ऑड है। कितने नंबर थे बच्चों? 7 नंबर थे। और हमेशा ऐसी कंडीशन बनेगी, ऐसा नहीं है कभी आपके दिमाग में ये उठ रहा हो कि सर अगर 7 क्रमागत संख्याओं का औसत सम संख्या हुआ 82 हुआ, तो कभी किसी कीमत पर हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी। समझ गए? आप कोई भी संख्या लेकर देख लेना, 7 क्रमागत अगर लगातार विषम संख्याएं लिखोगे, उनका एवरेज निकालोगे, तो वो हमेशा सम आएगा, ठीक है। क्रमागत विषम का निकालेंगे, 7 है तो विषम ही आएगा, लेकिन अगर यहाँ 6 होता तो बच्चों सम आ जाता है। मैं बताऊंगा देखो किस तरह करेंगे। तो 7 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है सम विषम का, वो 83 लिख दिया, और विषम संख्या है बिल्कुल, मतलब 7 में से बच्चों एक संख्या मिल गई बीच की, तो कितनी बची? 6। अभी जब बीच में है तो 3 इसके बाद होंगी और 3 इसके पहले होंगी। 83 के बाद विषम संख्या 85, फिर 87, फिर 89, 83 से पहले 81, फिर 79, फिर 77। ये 6-7 लगातार विषम संख्याएं हैं, और हमसे सभी संख्याएं पूछी, आंसर हो गया बस, ठीक है। बताओ समझ आया नहीं यार? अच्छा एक चीज और बच्चों, मैं आपको एक मल्टीप्लिकेशन ये बता देता हूँ, जैसे आपको यहाँ 81 और 89 है, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम डायरेक्टली करेंगे तो बच्चों 9 का 9, 9 अट्ठे 72, 8 80 0, 8 8 अट्ठे 64 और 8 64 और 8 कितना हो जाएगा? 72, ठीक है। मैंने आपको बताया था, फिर से देख लो एक बार, देखो मैंने शायद आपको मल्टीप्लाई बताई नहीं है, 2 की मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, है ना। चलो देखो 9 इका 9, फिर बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 9 अट्ठे 72, 72 और 8 80 का 0 बच्चों 8 हाथ से लगा, और 8 अट्ठे 64, 64 और 8 कितना हुआ? 72, ठीक है। चलो बता देंगे, इसके स्टेप बना दूंगा मैं एक, ये नोट करो आप लोग। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन बच्चों, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 52 है, तो सभी संख्याएं बतानी है बच्चों। तो एवरेज 52 है, तो एवरेज मिड वैल्यू होगी, ठीक बीच का मान होगा, उसको हमने बीच में लिख दिया 52 को। अब बच्चों ये ऑड तो नहीं है, ये तो विषम संख्याएं थी, ऑड नंबर थे, लेकिन ये विषम नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या मतलब है इसका, कि ये औसत तो है 52, एवरेज तो है, लेकिन इन 6 संख्याओं में से एक नहीं होगी ये, क्योंकि तो 6 तो विषम संख्याएं हैं। तो आप बता सकते हो 52 किस किस के बीच में आएगा? 52 बच्चों 51 के और 53 के बीच में आएगा। देखो 51, 52, 53, ठीक है। और संख्याएं कितनी थी? 6, तो 6 में 2 मिल गई आपको ऑड नंबर, कितने बचे? 4। तो 4 में बच्चों 2 इसके बाद होंगे और 2 होंगे इसके पहले, ठीक है। तो 53 के बाद ऑड नंबर 55 विषम संख्या, और 55 के बाद बच्चों 57, ठीक। 51 के पहले 49, 49, 49 के पहले 47, क्योंकि इवन हो या ओड हो, 2-2 का डिफरेंस होता है, 2-2 का गैप होता है बच्चों। बस ये संख्याओं के देखो 47, 49, 51, 53, 55, 57, ये 6 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका एवरेज 52 आएगा, ये संख्या।
बताओ, समझ आया? कर लेंगे फिर। चलो अगला लिखते हैं, एक और लिखते हैं बच्चों इस टाइप का। देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 64 है, तो सभी संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जब औसत 64 है बच्चों, तो 64 को बीच में लिख दिया, मिड वैल्यू होती है औसत, बीच की संख्या। अब ये तो विषम थी, तो इसका मतलब ये औसत तो है 64, लेकिन ये जो संख्या है ना 8, उनमें से एक नहीं होगी। लेकिन आप बता सकते हो 64 किस किस के बीच में आएगा बच्चों? तो 64 63 के और 65 के बीच में आएगा। देखो 63 64 65 बीच में आ गया दोनों के। ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर मिल गए, तो दो संख्याएं मिल गई बच्चों ऑड नंबर बीच की। 8 संख्याएं थी, कितनी बची दो में से? 8 में से 2 मिल गई तो कितनी बची बच्चों? 6। तो 6 में से 3 इसके बाद में होंगी और 3 होंगी इसके पहले। 65 के बाद बच्चों 67 69 71। 63 के पहले बच्चों 61 59 और 57। बस यहाँ पर आ गया 57 59 61 63 65 67 69 71। बस ये लगातार 8 संख्याएं हो गई और विषम संख्याएं सभी की सभी, जिनका एवरेज निकालेंगे तो 64 आएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? तो इसमें किसी भी टाइप का कोई कन्फ्यूजन हो बच्चों तो आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं फिर से कन्फ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? और देखो कभी भी जो कंडीशन मैंने आपको बताई है वो हमेशा अप्लाई होंगी, क्योंकि ये इन्हीं की विशेषता है संख्याओं की कि अगर 8 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो बच्चों औसत सम आएगा हमेशा, ठीक है? तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, यही रहेगा, ठीक? चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो अब क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा चेंज है, ठीक है? अभी तक क्रमागत संख्याएं थी, अब उसने मल्टीपल बोल दिया, गुणज। जैसे कि क्वेश्चन ये है, देखो 5 के प्रथम 6 गुणज का औसत बताना है बच्चों, ठीक है? अब देखो गुणज मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है? अब देखो 5 के प्रथम 6 गुणज है बच्चों, अब गुणज मतलब होता है मल्टीपल। जैसे कि 5 का पहला गुणज होगा 5, 5 का दूसरा गुणज होगा बच्चों 10, 5 का तीसरा गुणज होगा 15, 5 का चौथा गुणज होगा 20, 5 का पांचवा गुणज होगा 25 और 5 का छठा गुणज होगा बच्चों 30। देखो ये तो कहा था 5 के प्रथम 6 गुणज, तो 6 गुणज हो गए। मतलब ऐसा है कि 5 का पढ़ा बच्चों 6 बार पढ़ दो, 6 तक पढ़ दो बस, ठीक है? अब सीरीज लिखी हुई है, एवरेज आप डायरेक्ट बता सकते हो कि 3 नंबर ये 3 नंबर ये 15 और 20 के बीच में आएगा, तो 15 और 20 के बीच में बच्चों 35, 35 बटे तो कितना आ जाएगा 17.5, ठीक है? या अगर लगातार सीरीज है, एवरेज का फॉर्मूला बताया गया था आपको, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। अब बच्चों पहली संख्या कितनी है 5 प्लस अंतिम संख्या कितनी है 30 बटे 2, देखो कितना आया 35 बटे 2, तो 35 बटे 2 मतलब बच्चों 17.5, ये आंसर है, ठीक है? ठीक है, तो आप समझ आया? इस तरह कर सकते हो, या बच्चों अगर आपको मान लो डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली देखो इस तरह करेंगे। इसको नोट कर लो पहले, सबसे पहले आप लोग देखो बच्चों का डायरेक्ट करना है आपको, तो आप लोग ये समझो कि 6 गुणज है बच्चों, मतलब 6 तक संख्या लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है? अब ये 5 अगर 5 के गुणज है बच्चों तो 5 से मल्टीप्लाई हुई एक सबकी, तो ऐसा समझ लो सब में से हमने 5 कॉमन ले लिया, सब में से क्या कॉमन ले लिया बच्चों? 5 कॉमन ले लिया, ठीक है? तो जब 5 हमने सब में से कॉमन ले लिया तो ये संख्याएं ये बच गई होंगी, क्योंकि 5 में 5 10 15 20 25 30 होंगी संख्याएं। तो अगर मैं आपसे कहूँ इनका एवरेज बताओ, इनका एवरेज कितना होगा? तो एवरेज कितना होगा बच्चों 6 तक में, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी 1 और 6 7, 7 बटे 2 एवरेज होगा, मतलब एवरेज होगा 3.5। और क्योंकि 5 कॉमन लिया था तो बच्चों 5 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 5 पंजे 25 और 5 के 15 200, एवरेज कितना है 17.5, या आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? मतलब अभी तो आपको लग रहा होगा लेंथी, 6 गुणज है बच्चों तो 6 तक संख्या लिखी हुई होंगी, तो एवरेज हो जाएगा 1 प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी 1 और 6 7, 7 बटे 2 और 5 से गुणा कर देंगे बच्चों, याद आएगा। बताओ समझ आया? चलो एक और ले लेते हैं फिर अगला, ठीक? इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है?
अच्छा अगर बच्चों ये होता है यहाँ कि वो कहे कि 6 के प्रथम 7 गुणज या 8 गुणज का औसत बताओ। अब इसी तरह अगर संख्या मान लो बड़ी दे दे, वो दे दे आपसे 20 गुणज का औसत बताओ, तो कहाँ तक संख्याएं लिखेंगे, परेशान हो जाएंगे, लिखते लिखते टाइम और खर्च हो जाएगा। तो आप ये देखो प्रथम 8 गुणज है बच्चों, तो 8 तक संख्याएं लिखी हुई होंगी, तो एवरेज क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, मतलब 9/2 एवरेज होना चाहिए, मतलब 4.5 एवरेज होना चाहिए। लेकिन बच्चों ये तो 8 तक का एवरेज हो गया, 8 तक की संख्याओं का थे सब 6 के गुणज, तो जब 6 के गुणज थे तो एवरेज भी तो 6 का गुणज ही आएगा, 6 से गुणा कर दो बच्चों, तो 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, 3 27, तो एवरेज कितना है 27.0, मतलब 27, 27, ये आंसर है। बताओ। और अगर इसमें भी कंफ्यूजन हो अगर, तो परेशान मत हो, मेथड बहुत सारे हैं, चिंता मत करो आप लोग। हमसे कहा गया 6 के प्रथम 8 गुणन, तो बच्चों 6 का पहला गुणज 6 और 6 का 8वां गुणज 6 8 48। जब हमें एवरेज में फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या से काम है तो उन्हीं को लो केवल। तो बच्चों 6 का प्रथम गुणज हो गया 6 का 8वां गुणज हो गया 6 8 48। अब एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या होता है बच्चों, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 48 और 6 54, 54/2 बच्चों कितना हुआ 27 का। या आप लोग इस तरह कर सकते हैं, ठीक है, कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं फिर, ठीक। देखो ये दिया हो, जैसे मान लो कि 4 के प्रथम बड़ी संख्या लिख लेते हैं, जैसे 4 के प्रथम 20 गुणज, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन ये है, देखो फिर से पढ़ लो एक बार, 4 के प्रथम 20 गुणज का औसत, गुणज होता है बच्चों मल्टीपल, ठीक है। तो 4 के प्रथम 20 गुणज का औसत, तो बच्चों एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, लिखवा दे रहे फॉर्मूला, हर बार बार रिपीट करोगे तो आप लोगों को फायदा रहेगा, याद हो जाएंगे। तो एवरेज होता है बच्चों फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। अब पहला नंबर देखो, ध्यान दो बोर्ड पर, 4 के गुणज है, तो 4 का पहला गुणज होगा बच्चों 4 का 20वां गुणज कितना होगा, 20 चौक 80/2, तो कितना है बच्चों 84, 84/2 कितना हो जाएगा 42, ये आंसर आ गया, ठीक है। वरना 20 गुणज तक आप लिखते रहोगे, फिर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो कोई भी गुणज हो उसका पहला संख्या पता कर लो, उसकी लास्ट वाली संख्या पता कर लो। 4 के गुणज थे तो बच्चों 4 से गुणा करके आएंगे, तो 4 का पहला गुणज कितना होता है, 4 × 4 लिख दिया, 4 का 20वां गुणज यानी 4 × 20 80, आंसर आ गया, ठीक है। चलो और लिख लो, और क्वेश्चन लिख लेते हैं। मान लो पूछ रहे 5 के प्रथम 27 गुणज का औसत, ठीक है, 5 के प्रथम 27 गुणज का औसत बताओ क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया देखो, ठीक है। एवरेज होता है बच्चों फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। अब 5 का पहला गुणज कितना होगा 5, प्लस 5 का 27वां गुणज कितना होगा बच्चों, 5 × 27, मतलब कितना हो जाएगा 20 × 100 135 135, और बाई 2 कितना हो जाएगा 135 और 5 140, 140/2 कितना हो जाएगा 70, ठीक है। या मैंने आपको बताया है कि 27 तक अगर संख्याएं लिखी हुई हैं तो उनका औसत कितना हो जाएगा बच्चों, 1 + 27/2 यानी 28/2 यानी 14, और सब 5 के गुणा है तो 14 पंजे 70, बस। तो ओरली कर सकते हैं, लेकिन सोचेंगे समझेंगे तब, समझ में आया। हमेशा एक्स वाला मेथड जरूरी नहीं होता। चलो तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ लो जो आगे बड़े बड़े क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ठीक है, और उनको बहुत शॉर्ट बना देगा, ठीक है। तो देखो बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि जैसे मान लो संख्याएं लिखी हुई हैं, अब हम क्रम की बात नहीं कर रहे हैं कि वो लगातार संख्याएं हैं या नहीं है, कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं बस, ठीक है। अब कुछ संख्याओं में बच्चों जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, मान लो एक संख्या लिखी हुई है, एक ए लिखी हुई है, बी सी डी और ई, जैसे 5 संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है। अब वो हमसे कहे
कि जो 5 संख्याएं हैं बच्चों, इन 5 संख्याओं का जो एवरेज है, जो औसत है बच्चों, कुछ भी लिख दिया हमने, 5 संख्याओं का जो औसत है वो f है। ठीक है, समझना है क्या है, 5 संख्याओं का औसत f है। और अब आपसे कहे बच्चों कि वो प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे, तब औसत कितना होगा, है ना। प्रत्येक जो नंबर है ABCD, अगर वो हर एक संख्या में 5 जोड़ दे, 5 ऐड कर दे बच्चों, तब एवरेज कितना हो जाएगा। तब देखो ध्यान से सुनो, ये संख्याएं हैं जितनी भी हैं, ये लगातार हैं या नहीं है ये डिपेंड नहीं करता, बस ये संख्याएं हो कुछ भी, ठीक है, बदलनी नहीं चाहिए वो संख्याएं। संख्याएं ये हैं, इनका औसत f है। अगर बच्चों प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देगा, तब औसत कितना हो जाएगा, f + 5, यानी एवरेज में भी 5 ही जोड़ देंगे। बताओ, समझ आया। मतलब ये है बच्चों कि कुछ संख्याओं का औसत दिया हुआ है आपको, आपसे प्रत्येक संख्या में जो भी कहेगा, अगर आपसे प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ने के लिए कहेगा तो एवरेज में उतना ही जोड़ देंगे। ठीक है, देखो प्रत्येक संख्या में कहा 5 जोड़ दें, तो हमने एवरेज में 5 जोड़ दिया। ठीक, अगर वो यहां कहता कि प्रत्येक संख्या में से जो है 4 घटा दें, वो कहे बच्चों कि यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दें, 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो एवरेज कितना हो जाएगा अब नई संख्याओं का। तो बच्चों एवरेज भी 4 घट जाएगा, तो एवरेज कितना हो जाएगा, f - 4, एवरेज f - 4 हो जाएगा। ठीक, अगर बच्चों वो कहे कि प्रत्येक संख्या में, अगर वो कहे कि 2 से गुणा कर दें, ठीक है, वो कहे कि अगर प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दी बच्चों तो अब एवरेज कितना हो जाएगा। तो बच्चों एवरेज में भी 2 से गुणा हो जाएगी, एवरेज कितना था, f था, तो अब एवरेज कितना हो जाएगा बच्चों, 2f हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर वो कहे बच्चों यहाँ कि प्रत्येक संख्या में 3 से भाग कर दें, प्रत्येक संख्या में, चलो यहाँ से लिख लो 2 से, प्रत्येक संख्या में 3 से भाग कर दें, तो बच्चों अब एवरेज कितना हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया जो भी प्रत्येक संख्या में करेंगे वही आप एवरेज में करेंगे। तो जब प्रत्येक संख्या को 3 से भाग करना है डिवाइड, तो एवरेज को भी 3 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, एवरेज कितना जाएगा, f/3। बताओ ये चीजें समझ आई नहीं आई। ठीक, अगर ये चीजें समझ में ना आई हो बच्चों तो पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, उसके बाद मैं डिजिट लेकर एक एग्जाम्पल संख्या लेकर समझाऊंगा आपको। ठीक है, उसमें जोड़कर भी बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से एकदम। ठीक है, चलो अब संख्याएं ले लेते हैं चलो। ठीक है, जैसे हमसे कहा कि संख्याएं जैसे एक है 5, एक है 7, एक है 8, एक है 9, एक है 12, एक है 15, एक है 17। ये संख्याएं बच्चों 3, 3, 6, 7 संख्याएं हैं। अब मैं आपसे कहूँ इनका एवरेज बताओ। अब देखो यहाँ तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये भी बन गया, ये भी अच्छा होगा बच्चों। अगर यहाँ इस सीरीज का एवरेज निकालना है तो ये लगातार संख्या नहीं है, डिफरेंस बराबर नहीं है इनमें, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, तो डिफरेंस बराबर नहीं है बच्चों। अगर सीरीज में डिफरेंस बराबर नहीं है तो एवरेज होता है सम अपॉन नंबर, यानी योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो बच्चों इनका सबका योग कितना आएगा, जोड़ दो पहले। जोड़ने के लिए आप ऐसा करो, थोड़ा सा ये यूज करो कि बच्चों 15, 5, 20, ठीक है, 12, 8, 20 और 17, 17, 9, 26, 7, 33, चलो पहले जोड़ दो, 20 और 20, 40, 40, 9, 7, 16, 16 और 17 कितना हो जाएगा बच्चों, 33, 33। तो 20 और 20, 40, 40 और 33 कितना हो जाएगा, 73। ठीक है, 73 आया। कितने नंबर है, 3, 3, 6 और 1, 7। ऐसे संख्या लो बच्चों जो थोड़ा भाग हो जाए। ठीक है, समझ में तो इससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कहोगे कि पॉइंट में आएगा, पॉइंट में अगर 73 एवरेज है, 73 में एक जोड़ दिया तो 74 हो गया, और 73/7 है उसमें एक जोड़ दिया तो आपको फिर से अलग से समझाना पड़ेगा। तो चलो कुछ संख्या ऐसी ले लेते हैं बच्चों, 73
7 से भागने वाली संख्या क्या बनेगी? 77 बनेगी। तो 4 और कर दें यहाँ, तो 4 करने के बच्चों 2 तो यहाँ 3 तो यहाँ जोड़ दो, चलो 10 हो गया, ठीक है। 1 यहाँ जोड़ दो 6, ठीक है। अब जोड़ लो इनको सबको, देखो कितना बना। 7 5 12, 12 तो 14, 14 अभी भी नहीं बना क्या? अच्छा सॉरी, 7 5 12, 12 तो 14, 14 और 8 22, 22 और 9 31, 31 और 6 बच्चों 37, 37 का कितना हुआ? 7। हासिल लगा 3, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, तो योग तो आया 77। कितनी संख्याएं हैं? 7, तो योग बटे संख्या, तो एवरेज कितना आया इनका? 11, 11 एवरेज आया, ठीक है। अब बच्चों अगर आपसे कहे वो यहीं पर कि अगर हम प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ रहे हैं, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ रहे हैं, तो बच्चों जब प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ेंगे तो ये मैं आपको संख्या लिख रहा हूँ, इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 5 11, 10 और 5 15, 8 और 5 13, 9 और 5 14, 12 5 17, 15 और 4 19। ओहो, क्या जोड़ना था मैंने? क्या जोड़ा? 6 5 5 5, 9 5 14, 12 5 17, 15 5 20, 5 जोड़ा ना बच्चों? 20 और 17 5 22। अब ये संख्या जब सब में 5 जोड़ दिया तो संख्या ये बन गई। तो एवरेज क्या होगा बच्चों इनका? एवरेज होता है सम ऑफ वन नंबर, ठीक है। अब देखो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? इनको जोड़कर आएगा 112। कर लो आप, जोड़ लो। 2 7 9 9 4 13, 13 2 15, 5 20 और 1 21। गलती हो गई, 5 तो जोड़ा, 6 5 11, 10 5 15, 8 5 13, 9 5 14, 12 5 17, 15 5 20 और 17 5 22। 2 7 9 9 4 13, 13 3 16, 16 5 21 और 1 22, ठीक। 22 का 2 बच्चों हासिल लगा, 2 और 2 4, 2 6 1 7 8 9 10 11, ठीक है। औसत योग कितना है बच्चों? 112। संख्याएं कितनी है? 7। कितना आ जाएगा एवरेज? 16, आंसर है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ संख्याएं थी, इनका औसत था 11, अब जब सब में 5 जोड़ दिया तो औसत कितना आया? 16। तो वही तो हम कह रहे हैं बच्चों कि जो प्रत्येक संख्या में करा है वही आप एवरेज में कर दो। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा तो एवरेज में भी 5 जोड़ दो तो नया एवरेज मिल जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली ये चीजें याद रखनी है, इनको लिखना मत, ये समझाने के लिए था बस केवल। तो आपको ये समझना है, जो भी हम प्रत्येक संख्या में करेंगे, प्रत्येक संख्या में जोड़ेंगे तो एवरेज में जुड़ जाएगा, प्रत्येक संख्या में से घटाएंगे तो एवरेज में से घट जाएगा, प्रत्येक संख्या को गुणा करेंगे तो एवरेज गुणा हो जाएगा, प्रत्येक संख्या को भाग करेंगे तो एवरेज में भाग हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों इसका। देखो देखो क्वेश्चन ये है बच्चों, 10 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दें बच्चों, ठीक है। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दें तो प्राप्त नई संख्याओं का औसत बताना है कितना होगा। तो मैंने आपको बताया औसत कितना था बच्चों? 30 था। उसने कहा प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ना है, तो आप औसत में जोड़ दो 4। एवरेज अब नया कितना आ जाएगा? 34। नया औसत आ जाएगा बच्चों 34। बताओ, समझ आया? ठीक, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अगर बच्चों को यहाँ कह दे कि, ठीक है, लिख लो। अब इसी में मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, बार बार क्या लिखूँ, यहीं पे लिख लो। जैसे उसने कहा 12 संख्या है बच्चों, कि 12 संख्याओं का औसत जो है वो 36 है, ठीक है। और प्रत्येक संख्या में से बच्चों अगर 10 घटा दें, ठीक है। क्वेश्चन आप देखो क्या बना, 12 संख्याओं का औसत 36 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 10 घटा दें तो प्राप्त नई संख्याओं का औसत कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था जो भी प्रत्येक संख्या में करेंगे वही औसत में करेंगे। तो जब प्रत्येक संख्या में से 10 घटाना है बच्चों, तो आप 36 में से 10 घटा देंगे तो कितना जाएगा? 26। तो जो नई संख्याएं प्राप्त होंगी 10-10 घटाने पर, उन सभी संख्याओं का जो एवरेज आएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक। एक गुणा वाला कर लेते हैं, एक भाग वाला कर लेते हैं, हाँ ये चीज तो क्लियर होगी ना। समझ लो, देखो किस तरह।
मान लो कह दें कि बच्चों 15 संख्याएं हैं, कि 15 संख्याओं का औसत 12 है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा करें, ठीक है। 15 संख्याओं का औसत बच्चों 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करें तो प्राप्त नई संख्याओं का औसत कितना होगा बच्चों। तो आपको बताया गया है कि एवरेज कितना था, पहले 12 था, उसने कहा प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करना है, तो आप भी एवरेज को 2 से गुणा कर देंगे, तो 12 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 24। तो नई संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, एवरेज 24, 24 हो जाएगा। जो भी प्रत्येक संख्या में करना है वही औसत में करेंगे बस, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन लिखा देता हूँ। चलो ठीक, जैसे कि यहाँ चेंज कर लेते हैं। जैसे उसमें लिखा कि बच्चों 16 संख्याएं हैं, 16 संख्याओं का औसत 15 है, 15, ठीक है। फिर वो कहे यदि प्रत्येक संख्या में 3 से भाग करें, कुछ भी लिख लो, 3 से भाग, डिवाइड करें, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 से भाग करें, देखो पढ़ो फिर से क्वेश्चन। 16 संख्याओं का औसत है बच्चों 15, तो 15 लिख दिया हमने, 15। उसमें कहा यदि प्रत्येक संख्या में 3 से भाग करें, ठीक है, तो नई संख्याओं का औसत। बच्चों जब सब हर एक संख्या को आप 3 से भाग कर रहे हैं तो एवरेज भी 3 से भाग हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5। नई जो संख्याएं प्राप्त होंगी, तो नई प्राप्त संख्याओं का बच्चों एवरेज कितना होगा, 5। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं। चलो, बहुत बेसिक सी चीज़ थी बच्चों। हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में कम आए हों, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा ये कोई गारंटी नहीं है, समझ गए आप लोग, कि जो मैं कराऊंगा वही आएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये सोच के चलना ही मत। लेकिन हाँ, जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा उस कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन बच्चों जरूर आएंगे, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो, क्वेश्चन की चिंता मत करो, क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, चलो फिर चलो कल कराते हैं, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं बच्चों, ठीक है। ओके, फिर कल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करा देंगे, और अब लैंग्वेज वाले ही चलेंगे इसमें, ठीक। ओके, थैंक यू क्लास।